दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें, व्रत करने की नियम तथा विधि, पारण करने का समय, पूजा और तिथि के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे पूरे सरल तरीके से। कैसे हमें अपने घर में थोड़े से सामान से अपनी पूजा को पूरा करना है। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आज हम जानेंगे पूजा करने की विधि। तो चलिए जानते हैं पूजा करने की विधि। निर्जला एकादशी 25 जून को मनाई जाएगी। दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है। कहते हैं कि साल भर की एकादशी अगर ना कर पाओ या आप ना रह सको तो आप निर्जला एकादशी कर लेते हो तो सारे व्रत का फल एक साथ आपको मिल जाता है। इसलिए इस एकादशी को सभी को करना चाहिए। सुबह उठकर घर का सारा काम करने के बाद स्नान आदि करके चौकी तैयार करनी है। अगर घर के मंदिर में कर रहे हो फिर भी एक साइड में आपको विष्णु जी के लिए चौकी बनानी होती है। चौकी पर आपको पीले रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए तथा उस पर गंगा जल से पहले छिड़काव जरूर कर लें। फिर उसके बाद गणेश जी की स्थापना करें तथा विष्णु जी की फोटो या मूर्ति तुम्हारे पास जो भी हो उसे स्थापित करें। अगर मंदिर के अंदर कर रहे हो तो गणेश जी पहले से ही वहां पर स्थापित होते हैं, इसीलिए वहां स्थापना करने की जरूरत नहीं होती है। तथा चौकी के पास ही एक बड़े घड़े में शुद्ध जल भरकर रख लेना चाहिए। घड़ा कोरा होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर चीनी अवश्य रखें कटोरी में, क्योंकि मीठा जल खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसकी जगह पे आप चीनी भरकर रख लें। फ्रूट तथा दूध से बनी मिठाई घड़े के ऊपर रख लें। आपको दक्षिणा भी साथ में रख लेनी चाहिए। दान करना होता है, यह घड़े के ऊपर सामान आपको दान करने के लिए होता है। साथ ही बांस से बना पंखा आपको जरूर दान करना चाहिए। उसके बाद आपको पूजा आरंभ करनी है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा हमें करनी चाहिए तथा उसके बाद गणेश जी और विष्णु जी को हमें जनेऊ चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा अर्पित कर सकते हो। फिर चंदन रोली से और धूप बत्ती से आपको भगवान तथा उनके सामने धूप बत्ती जलानी है। फिर चंदन और रोली से भगवान का तिलक करना है तथा 2 घी के दिए जलाने चाहिए, एक गणेश जी के सामने और एक विष्णु जी के सामने। भगवान के भोग के लिए दूध से बनी मिठाई तथा फल का ही हमें भोग लगाना चाहिए, क्योंकि अन्न वर्जित होता है। अन्न का भोग नहीं लगता है, क्योंकि यह निर्जला एकादशी है, इसमें अन्न वर्जित है। हमें निर्जला रहकर ही व्रत करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु को हमें तिल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि अक्षत अर्पित नहीं करे जाते हैं। चावल निषेध होते हैं। निर्जला एकादशी में चावल वर्जित होते हैं, इसलिए पूजा करने के बाद हमें निर्जला एकादशी की कथा सुनानी चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके पंडित को बुलाकर सुन लो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो खुद भी आप कथा को पढ़ सकते हो। फिर भगवान गणेश और विष्णु जी की हमें आरती करनी चाहिए। उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद आपने जो घड़े के ऊपर सामान रखा है और जो घड़ा है उसको हमें दान करना है। मंदिर में दान कर दीजिए कहीं जाकर, या किसी गरीब को दान कर सकते हो। वो हमें घर पे नहीं रखना है। पूरे दिन निर्जल रह के व्रत करना चाहिए पूरी श्रद्धा और भाव के साथ। शाम के समय दोबारा से पूजा करके आरती करनी चाहिए। अब हम जानेंगे पूजा करने के नियम। पूजा करने के नियम कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं, जैसे कि पूजा में शुद्धता बहुत जरूरी है। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। पूरा दिन भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपशब्द या बुरे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अपने घर की खुशियों के लिए हमें उनसे विनती करनी चाहिए। हो सके तो दान दक्षिणा अवश्य करें तथा पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए। अगर आप बीमार हो तो आप फलाहार कर सकते हो। पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल पी सकते हो, लेकिन अगर आप
स्वस्थ हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ हो तो परिवार की खुशी के लिए आपको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पारण करने का समय अर्थात व्रत खोलने का समय 26 तारीख को आपको व्रत का पारण करना है, अर्थात व्रत को खोलना है आपको अगले दिन शुक्रवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हो। सबसे पहले मीठा पानी किसी कन्या को पिलाएं या फिर मीठा पानी मंदिर में दान करें। किसी गरीब को मीठा पानी पिलाने के बाद आप अपना व्रत पारण कर सकते हो। उसका समय है, व्रत खोलने का समय है सुबह 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। व्रत का पारण अर्थात व्रत को आप खोल सकते हो। व्रत का पारण मीठा जल कन्या या पंडित को पिलाने के बाद ही आप अपना व्रत को पारण कर सकते हो, क्योंकि पहले आप किसी को मीठा पानी पिलाएं। घर में कन्या है तो आप उसको भी पिला सकते हो या किसी गरीब को, फिर आप अपना व्रत खोल सकते हो। महत्वपूर्ण कुछ बातें, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी से मतभेद करना चाहिए। पूरे विश्वास के साथ ही व्रत को करना है, क्योंकि कहा गया है अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए व्रत विश्वास से करना बहुत जरूरी है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और इस व्रत को सभी को करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण स्वास्थ्य खराब हो या कोई परेशानी हो तो भी आपको नहा धो के पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं। निर्जला एकादशी वाले दिन किसी भी मनुष्य को चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे व्रत करो या ना करो। चावल निषेध होते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि चावल आपको नहीं खाने। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को निर्जला एकादशी के पूरे दिन आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और पूरी सरल तरीके से हमने विधि बताई है। किसी के पास सामान नहीं है, आप इस विधि से आप अपने घर में निर्जला एकादशी व्रत कर सकते हो। कहते हैं जहाँ मन साफ हो वहाँ सामान की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान भाव देखते हैं। इसलिए आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करिए। जो भी आपके पास सामान पॉसिबल है, बस अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। पूरा दिन आपको व्रत का पालन करना है और जल भी धारण पीना नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे, बाय बाय। आप सभी से भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।